So, Jain students, chapter number 8 of standard 9 motion. हमने अभी तक स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब इसके बारे में पढ़ लिया है, तो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स है और इजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एवरेज स्पीड भी हमने देखा, तो मैंने ज़्यादातर एवरेज स्पीड के लिए है और स्पीड के लिए है। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि एक कार ट्रैवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर इन 1 आवर एंड नेक्स्ट 40 किलोमीटर इन 2 आवर। कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है, ठीक है, डिस्टेंस मतलब मैं इसको ले लूँगा S1। ठीक है, वो कितने टाइम में हो रहा है, मतलब कितना है 30 किलोमीटर, और उसके लिए टाइम जो T1 जो है वो कितना लग रहा है 1 आवर। ओके, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे फिर क्या बोला गया है, नेक्स्ट जो है 40 किलोमीटर, मतलब कि S2 जो है वो 40 किलोमीटर लग रहा है, और उसके लिए जो टाइम जो है T2 वो है 2 आवर्स। हमें बोला गया है यहाँ पे कि कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, अगर एवरेज स्पीड जो है इसको अगर मैं v लूँ तो इसको हम u भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी एवरेज स्पीड माना जाता है, और या फिर v करके यहाँ पे avg लिख दो तो भी ये एवरेज माना जाता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। ठीक है, T1 प्लस T2। तो टोटल डिस्टेंस मतलब क्या है, यहाँ पे 30 प्लस 40 अपॉन में 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया 70/3। और यहाँ पे यूनिट क्या होगा, तो डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है। ठीक है, और टाइम किस में है, आवर में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70/3 किलोमीटर पर आवर। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 70/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6 और हो गया 1 0। ठीक है, 2 3 3 9 हो जाएगा 1। अब तो ये चलता ही जाएगा यूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 23.33 किलोमीटर पर आवर। क्या मिलेगा, 23.33 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा पहला सम। ठीक है, एवरेज स्पीड का, जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें अच्छे से। किधर भाग गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये बस ट्रैवल्स फॉर 100 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 80 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो पहला है, ठीक है, पहला क्या कर रहा है, 100 जो है डिस्टेंस है ना, तो मैं उसको ले लूँगा S1 जो है 100 किलोमीटर। ठीक है, वो कितने की स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे V1 लूँगा, कितना 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है 80 किलोमीटर मतलब S2। ठीक है, वो 80 किलोमीटर जो है वो कितने की स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब V2 जो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द, सिर्फ रह जाएगा, हमें यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टाइम नहीं है, हमें टोटल टाइम चाहिए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन यहाँ पे ये जो है हमें स्पीड दी गई है। ठीक है, तो V1 के लिए क्या हो जाएगा कि भाई जो स्पीड अपॉन टाइम हो जाएगा, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। तो ये दोनों 1 है, डिस्टेंस हमारा S1 है,
तो टाइम भी क्या ले लेंगे t1। ओके, v1 कितना है हमारे पास 50 है। चलो s1 कितना है 100 है और t1 फाइंड करना है। तो t1 ऊपर जाएगा तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/50। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कटेगा 2 से। ठीक है, तो t1 कितना मिलेगा 2। अच्छा, ये मिनट सेकंड आवर में किस में मिलेगा, तो ऑब्वियसली आवर में मिलेगा। ठीक है, किस में मिलेगा आवर में। तो ये हमारे पास आ गया t1। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ये दो दिया गया है, v2 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, t2 ले लेते हैं कितना है 40, s2 कितना है 80, t2 चलो तो t2 ऊपर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 80/40, तो ये भी कटेगा 2 से। तो यहाँ पे t2 में भी कितना टाइम लगता है 2 आवर जितना ही टाइम लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया t1 इज इक्वल टू 2 आवर और t2 इज इक्वल टू 2 आवर। तो हमारे पास अब एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एवरेज स्पीड मतलब कि v एवरेज फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, चलो तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास 100, मतलब कि s1 प्लस s2 लिखते हैं और यहाँ पे t1 प्लस t2। ठीक है, s1 प्लस s2 मतलब 100 प्लस 80 अपॉन में 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 180 अपॉन में 4। तो हमें पता होना चाहिए कि ये, चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ 4 4 × 16 बचा 2 4 × 20। ठीक है, तो ये हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपको मैं एक और काम यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो 45 किलोमीटर पर आवर में आया है उसको आपको मीटर पर सेकंड में खुद ट्राई करना है, जो मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया कि किसी भी चीज़ को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है 45 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है किस में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा सेकंड सम। बढ़ते थर्ड सम की ओर, है ना। थर्ड जो है बहुत ही इजी है, आराम से हो जाएगा। चलो यहाँ पे थर्ड में क्या बोला गया है, ए बस मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 मिनट। ठीक है, मतलब कि 1.5 मिनट में, मतलब वो जा तो रही है कितने कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, लेकिन वो 1.5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो ये जो हमें स्पीड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में दिया गया है 80 किलोमीटर पर आवर में, और हमें चाहिए क्या मिनट में। ठीक है, तो या तो ये टाइम जो है इसको आप आवर में कन्वर्ट कर लो, है ना। ठीक है, तो यही बढ़िया रहेगा, इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो तो यार ये जो टाइम दिया गया है हमें टाइम, ठीक है 1.5 मिनट। अच्छा, ये 1.5 मिनट मतलब कितना आवर, तो 1/16। ठीक है, ये मैं 1.5 लिखता हूँ। अगर इस मिनट को मुझे आवर में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये आवर में होगा। ओके, तो ये मैं इसको 15/10 लिख सकता हूँ और ये हो गया 16। ठीक है, चलो और ये हो जाएगा 15 4 × 16, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्या कि 1/40 आवर। ठीक है, 1/40 आवर में कितना डिस्टेंस काटेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चलो तो स्पीड कितनी है, स्पीड 80 किलोमीटर है ना, 80 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है दैट वी हैव टू फाइंड। ठीक है,
और टाइम क्या है, टाइम है 1/40। तो ये जो है 1/40, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये 1/40 किधर रहेगा, इधर 80 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 80 इंटू 1/40 और ये होगा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये दोनों कटेगा 0 0, ये 4 2 8, तो डिस्टेंस कितना कटेगा, तो डिस्टेंस कटेगा 2 किलोमीटर। ठीक है, कितना कटेगा, 2 किलोमीटर कटेगा। ठीक है, सो हमने ये 3 सम ऐसे किया न्यूमेरिकल में। ठीक है, आगे जाएंगे तो ऐसे मैं न्यूमेरिकल हो सकेगा तो सेपरेट से ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, या तो फिर कंटिन्यूटी में ले लूँगा। तो आपको किस में चाहिए, सेपरेट में चाहिए या कंटिन्यूटी में चाहिए, नीचे कमेंट में बताओ। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी तक हमने थर्ड किया, ये फोर्थ ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। मतलब स्पेस स्टेशन जो स्पेसशिप जो है वहां से एक सिग्नल आ रहा है जो ग्राउंड पे 5 मिनट में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, मतलब कि ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप तक का डिस्टेंस कितना है। और यहाँ पे दिया गया है कि स्पीड ऑफ सिग्नल इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, कितना दिया गया है, द स्पीड ऑफ द सिग्नल इज द स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है स्पीड ऑफ द सिग्नल इज द स्पीड ऑफ द लाइट। ओके, तो पहली बात यहाँ पे कि भाई स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होनी चाहिए। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, ठीक है, तो 8th स्टैंडर्ड में लाइट चैप्टर पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि 3 इंटू 0 सॉरी मतलब 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये है स्पीड ऑफ लाइट। और यहाँ पे टाइम हमें कितना दिया गया है, 5 मिनट। हमारे पास स्पीड जो है सेकंड में और मीटर में है। ठीक है, तो टाइम को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 मिनट है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई करो तो सेकंड हो गया, ये हो जाएगा 6 5 30 है ना, मतलब 300 सेकंड हो गया। ओके, चलो हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, व्हाट वाज द डिस्टेंस, क्या फाइंड करना है हमें, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस एज इट इज रहेगा, टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये टाइम यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। ओके, चलो स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10⁸। ठीक है, और यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम 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 300 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। चलो, तो 3 3 जा 9। ठीक है, और 2 0 यहाँ पे। ठीक है, वैसे मैं इसको अगर इजीली कर दूं, ये हो जाएगा 3 इंटू 300 को 3 इंटू 100 में कन्वर्ट कर दूं, 100 मतलब 10 स्क्वायर 10⁸ डिस्टेंस। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो गया 10⁸ मीटर। ठीक है, डिस्टेंस हमारा किस में मिला, मीटर में मिला। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई सिग्नल विल ट्रैवल सॉरी मतलब कि द सिग्नल वाज द ट्रैवल्ड बाय ट्रैवल 9 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस इसमें काटेगा। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, तो बढ़ते 5th नंबर के क्वेश्चन की ओर, न्यूमेरिकल्स की ओर। यहाँ पे बोला गया है कि कांस्टेंट स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड इन यूनिट मीटर पर सेकंड को सेकंड इनवर्स में लिख दिया है, हमें पता है, मैथ्स में पढ़ चुके हैं। सेकंड अगर मीटर पर सेकंड है, सेकंड ऊपर जाएगा, तो अगर इसकी 1 पावर है तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगी, -1 पावर। तो इसमें जरा सा भी डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये पहला वाला 5th नंबर का हम आंसर ले रहे हैं। ठीक है,
क्या दिया गया है कि भाई 54 जो है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो मैंने बोला था कि भाई जब भी किलोमीटर पर आवर आए किस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है 5/18, ठीक है इसमें कन्वर्ट कर दो और हमें पता है 18 3 कितना हो जाएगा 54 और ये 3 5 15 और ये हो गया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 5/18 कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, तो ये हो इसका आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, या फिर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। तो लिख लो, बहुत छोटा सा सम था, लेकिन एक एक मार्क्स में 1 मार्क्स में ऐसे बहुत से सम्स आ जाते हैं, ठीक है। अब आंसर 6 का देखते हैं, चलो। A scooterist travel at 30 km per hour along a straight path for 20 minutes। कितने के लिए 20 मिनट्स के लिए ट्रैवल करता है। तो हाउ मच डिस्टेंस हैज ही ट्रैवल्ड, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये दिया गया हमें, क्या दिया गया है स्पीड, क्या बोला गया स्कूटरिस्ट ट्रैवल एट 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये इनडायरेक्टली हमें क्या दिया गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी हमें स्पीड दिया गया है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू वी हैव 300 किलोमीटर पर, अरे 300 कहाँ है 30 है भाई, चलो 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो है मिनट में है, टाइम क्या है 20 मिनट। चलो इसको फटाफट आवर में कन्वर्ट कर लो। तो आवर में कन्वर्ट करना हो तो 60 से क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली डिवाइड, ठीक है। तो ये हो गया आवर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 0 0 कटा, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 1/3 आवर, ठीक है। तो ये मिल गया, क्या मिला टाइम। ओके, स्पीड क्या होती है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये हो गया 30, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस, ओके। तो ये हो जाएगा टाइम किसके साथ 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 इंटू टाइम, ठीक है। चलो 30, टाइम कितना है, टाइम 1/3 और यार ये तो बहुत ईजी है। चलो तो ये कटा, यहाँ पे 10 आ गया, तो 10 क्या लिखेंगे मीटर और किलोमीटर, ऑब्वियसली किलोमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस, मिल गया। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो चलते 7 नंबर के न्यूमेरिकल्स पर, बहुत ही इजी है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है इस साइक्लिस्ट ट्रैवल 7 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब मान लो कि ये पॉइंट है हमारा, और मैं पहले आपको डायरेक्शन बता दूं, ठीक है। ये नॉर्थ है, तो ये नीचे जो है साउथ, यहाँ पे होती है वेस्ट और यहाँ पे होती है ईस्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है, आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो आपसे ध्यान रखना कि ये जो है ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे ईस्ट है। चलो तो इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, ये साइक्लिस्ट ट्रैवल 7 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, ओके। मतलब यहाँ से स्टार्ट करके वो 7 किलोमीटर कहाँ तक जाता है, ये उसका वो पॉइंट है 7 किलोमीटर का, चलो यहाँ पे पहुँचा ये। देन ही ट्रैवल 24 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन, तो यहाँ से ये सीधा बिल्कुल है ना परपेंडिकुलर, कितना 24 किलोमीटर, ये थोड़े बड़े हैंड राइटिंग में यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है। 7 किलोमीटर जो है, ठीक है, ओके। तो ये 24 किलोमीटर यहाँ पे बोला गया है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा क्या बोला है डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला गया है, यहाँ पे ये ईस्ट है, यहाँ पे ये साउथ है, ठीक है।
तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अगर मान लो कि हमें डिस्टेंस बोला गया होता तो 7 + 24 कर लेते, लेकिन हमें क्या बोला गया है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा कौन सा, यही वाला होगा। और हमें पता है कि ये एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें फाइंड करना है ओ से एस तक, ओ से एस तक का डिस्टेंस। मतलब ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूस बन गया। तो ये मैं बना लेता हूँ ट्रायंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ ई एस, मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ई एस इज 90 डिग्री। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ओ एस का स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है, ओ ई का स्क्वायर एंड ई एस का स्क्वायर, ठीक है। चलो ओ ई कितना है 7 किलोमीटर, ई एस कितना है 24 किलोमीटर। चलो ये हो गया 49, 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। इन दोनों का अगर हम एडिशन करें तो 6 और 9 कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, 1 हो गया इधर। चलो ये हो गया 18, 4 12, 1 इधर आ गया, तो 625 ओ एस स्क्वायर। हमें सिर्फ अगर ओ एस चाहिए तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है। ये 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25। सो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 25 किलोमीटर, ठीक है। सो डिस्टेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट इज 25 किलोमीटर। सो पोस्ट द वीडियो, नोट इट डाउन। तो कमेंट में बताएं कि आपको न्यूमेरिकल अलग से चाहिए या फिर साथ में ही, थियरी के साथ में ही चाहिए, ठीक है। ओके।